राम राम दोस्तों, आज फिर अपन इसमें अपनी ऑनलाइन सेगमेंट के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं ये ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। बता दूं ये भी आपकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर पटवार पुलिस, रीट, ग्रेड फर्स्ट, इसके अलावा आपका रेलवे एग्जाम है, टेक्निकल के कई सारे एग्जाम्स हैं, सभी के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बात करें ऊर्जा, एनर्जी क्या चीज़ है। तो देखो प्यारे बच्चों, कार्य करने की क्षमता जो है, ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की क्षमता ये कहलाती है बच्चों ऊर्जा। एफिशिएंसी टू वर्क डन इज नोन एज एनर्जी। तो ध्यान देवें, कार्य करने की क्षमता कहलाएगी दोस्तों आपके पास ऊर्जा। अब देखिएगा, ये एक तरह से कार्य करने की क्षमता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो इसका मात्रक होगा वही कार्य का होगा, तो जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है ये हो जाएगा आपके पास जूल। इसी तरह से इसका जो सीजीएस मात्रक रहेगा, ये सीजीएस मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों अर्ग। और आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ध्यान रखना है, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। चलिए इसी के बाद प्यारे बच्चों हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें देखिएगा, एक आपके पास होती है प्यारे बच्चों ऊष्मा ऊर्जा, और ऊष्मा ऊर्जा का जो मात्रक होगा ये हो जाएगा आपके पास कैलोरी। और याद रखें, 1 कैलोरी में 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। प्लीज ध्यान दीजिएगा, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल दोस्तों? 4.2 जूल। रीट लेवल 2 साइंस 2018 भर्ती परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, कैलोरी और जूल में संबंध पूछा गया था। इसके बाद एक और ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा देख लीजिए आप, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा आपके पास किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप लोग कह देते हैं प्यारे बच्चों यूनिट। और आपको ध्यान रखना है 1 kWh में कितना जूल होता है, यह आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ध्यान रखना, 1 kWh बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। देखिए, इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हैं वहां पर मैंने विद्युत ऊर्जा और शक्ति आपसे डिस्कस कर रखा है, वहां पर मैंने इस चीज को समझा भी रखा है कि 1 kWh में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल आता कैसे है। चलिए, ये हुई अपने पास कुछ ऊर्जा के बारे में बेसिक सी जानकारी। चलिए इसी ऊर्जा को अपन आगे देखते हैं, इसी ऊर्जा के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर ऊर्जा के प्रकार, तो प्लीज ध्यान देवें, ऊर्जा के प्रकार। और ऊर्जा के प्रकारों के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। और ऊर्जा के प्रकार के अंदर जो सबसे पहली है आपके पास ये है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी है आपके पास, ये है 2 टाइप की, 2 प्रकार की। एक तो हो जाएगी दोस्तों गतिज ऊर्जा, और एक हो जाएगी आपके पास स्थितिज ऊर्जा। प्लीज समझते जाइए, मैं बता रहा हूं इस ऊर्जा वाले टॉपिक से दुनिया की कोई भी कंपटीशन एग्जाम ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं होगा। तो समझ लीजिए, पक्का क्वेश्चन आना है मतलब पक्का क्वेश्चन आना है। तो प्लीज दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रकार है आपके पास जैसे विद्युत ऊर्जा। इसके बाद और ऊर्जा के प्रकार के अंदर हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभी प्रकाश ऊर्जा, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये है आपकी ध्वनि ऊर्जा। इसके बाद बात करें तापीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा जिसे आप लोग कहते हैं, तापीय ऊर्जा कह दीजिए, हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा कह दीजिए, ये भी ऊर्जा का ही एक प्रकार है। और चलिए और बात करते हैं। इसी के बाद ऊर्जा का अगला जो प्रकार है ये देखें, ऊष्मा ऊर्जा हो गई, ध्वनि ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलार एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। केमिकल एनर्जी। इसके बाद और ऊर्जा के अंदर हम लोग देखें, और इसके जो प्रकार में हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। और देखें दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा जो है यह आपके पास 2 प्रकार की है, एक तो नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, एक हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय विखंडन, और एक ऊर्जा का प्रकार हो जाएगा इसी के अंदर आपका नाभिकीय संलयन, फिजन एंड फ्यूजन, नाभिकीय
संलयन। चलिए बढ़ते हैं, इसी के अंदर देखते जाइएगा। अब देखो, विखंडन का मतलब होता है टूटना और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है वो क्वेश्चन देखिएगा कि नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल बता दीजिए, नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल बता दीजिए। तो देखो दोस्तों, परमाणु बम जो है आपका, ये आपका आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर, जबकि इसी तरह से हम लोग देखें आपका नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी जो है ये भी किस पर आधारित है, विखंडन पर, नाभिकीय रिएक्टर। जबकि यहां देखिएगा संलयन के जो उदाहरण हैं ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बम और सौर ऊर्जा। प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को, यहां से पक्का क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। प्लीज देखें, हाइड्रोजन बम और सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित हैं, जबकि परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। मैं आपको बता दूं, रेलवे एग्जाम के अंदर तो यहां से 100% क्वेश्चन आना तय है, मतलब है। चलिए, इसी के बाद यहीं पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत समझिए कि वास्तव में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। तो देखें, सबसे पहले तो आपको जानकारी में होना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन दिया किसने, तो ये दिया वैज्ञानिक आइंस्टीन ने, सर एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने E बराबर mc² वाला फॉर्मूला भी हमें दिया, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध हमें दिया। अब देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ध्यान देवें, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ध्यान देवें, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब देखिएगा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि RS प्री के अंदर भी लगभग हर साल यहां से क्वेश्चन आता ही है, तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में मैंने आपको क्या बताया कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो प्रकाश उत्पन्न हो गया, बल्ब जल गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकाश जो ऊर्जा है वो उत्पन्न हुई है, नहीं भैया, यहां पर जो आपने स्विच ऑन किया है तो विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में बदली है, बाकी ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई है। इसी के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो प्लीज यहां दीजिए, देखिएगा, सबसे पहले यहीं पर हम लोग डिस्कस करें कि इस पर बेस्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलें, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदलें, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में किसके द्वारा बदलें, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा बदलें। तो इस तरह के कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है आपके पास, आपका पंखा, पंखे में देखो बच्चों मोटर लगी हुई है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया पंखा चालू हो गया, विद्युत ऊर्जा पंखे की यांत्रिक ऊर्जा में बदल चुकी है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा, विद्युत मोटर के द्वारा। प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से मैं बदलना चाह रहा हूं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्लीज इधर ध्यान देवें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है दोस्तों जनरेटर, जनित्र या डायनेमो के द्वारा। जनरेटर, जनित्र या डायनेमो,
देखो जनरेटर में आप लोग क्या करते हैं, जनरेटर में आप जब उसको प्राइम मूवर के थ्रू उसको घुमाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे ईएमएफ उत्पन्न होगा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। इसी तरह से मैं ये जो बोल रहा हूं ये है ध्वनि ऊर्जा, और ये जो माइक है, इस माइक ने ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक तार के रूप में बदल दिया है। तो प्लीज यहां जरा ध्यान से देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्यान दें प्यारे बच्चों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदला जाता है दोस्तों माइक्रोफोन के द्वारा। अरे क्या, माइक्रोफोन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ध्वनि ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा बच्चों, वो किसके द्वारा, माइक्रोफोन, माइक के द्वारा बदला जाएगा। इसी तरह से उल्टा आपसे पूछ ले कि साहब बताइए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कैसे बदलें, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं लाउड स्पीकर। देखो स्पीकर या जो लाउड स्पीकर, अरे भोंपू देखा होगा आपने, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम कौन करेगा बच्चों, लाउड स्पीकर करेगा। इसी तरह से इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। चलिए आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये रेगुलरली एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये आरएस प्री के अंदर 2016 एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। इसके साथ ही रेलवे वगैरह, आपका लोको पायलट है, इसके अलावा मेट्रो एग्जाम्स हैं, इनके अंदर ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इन्हीं पे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करें, तो प्लीज देखें कुछ और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि विद्युत ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने पर आधारित हैं। चलिए इसी के साथ देखें दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाएगा। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को आप प्रकाश ऊर्जा में बदलना चाह रहे हैं कि आपने कहीं पर विद्युत ऊर्जा मतलब स्विच ऑन किया और लाइट प्रकाश मिल गई आपको, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा दोस्तों बल्ब या ट्यूबलाइट। इसी तरह से और एग्जांपल लें हम कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना है। बहुत ही बेसिक से डेली अप्रोच पर आधारित एग्जांपल्स हैं। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना हो बच्चों, तो आप लोग काम में लेते हैं हीटर, केतली। हीटर क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा। हीटर, प्रेस, केतली, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। साथ ही और इसी के अंदर बात करें हम लोग कि आपको चाहिए भैया रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, कि कहीं पर आपके पास केमिकल हैं और उन केमिकल से आप लाइट फॉर्म करना चाह रहे हैं, विद्युत ऊर्जा बनाना चाह रहे हैं। तो रासायनिक ऊर्जा से अगर विद्युत ऊर्जा आप लोगों ने बनानी है तो आप काम में लेते हैं सेल बैटरी, सेल या बैटरी काम में लीजिए, तो आपको रसायनों से विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। साथ ही और एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं चाहता हूं बच्चों कि रासायनिक ऊर्जा से मेरे को प्रकाश ऊर्जा मिले, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा अगर आप चाह रहे हैं, तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा अगर आपको प्राप्त करनी है तो बोलो क्या काम में लेते हो, अरे लालटेन, चिमनी, मोमबत्ती। लालटेन, चिमनी, मोमबत्ती में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, और फिर आपको उससे क्या मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है। तो मोमबत्ती, लालटेन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। हालांकि ये तो लगभग एग्जाम्स में नहीं पूछे जाने वाले इस तरह के एग्जाम्पल्स, तो लेकिन स्टार्टिंग के 4 और 2 ये छह एग्जाम्पल में से पक्का मान के चलिएगा कि एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आना तय है। चलिए यहीं पर ऊर्जा के अंदर हम लोग अब यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो यांत्रिक ऊर्जा है इसके 2 प्रकार, गतिज ऊर्जा और ये जो स्थितिज ऊर्जा है, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं दोस्तों। प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इधर जरा ध्यान से देखें। यहां पर मैंने आपको बताया कि जो ऊर्जा है इसके अंदर ऊर्जा के खूब सारे प्रकार हैं, 10-11 मैं आपको बोर्ड पे लिख के भी बता चुका हूं। अब इसी के अंदर एक प्रकार हमने देखा था यांत्रिक ऊर्जा, और इसी यांत्रिक ऊर्जा के अंदर देखिएगा एक तो होगी आपके पास गतिज ऊर्जा और एक होगी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। चलिए इस गतिज और स्थितिज वाले कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। तो देखें यांत्रिक ऊर्जा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार बताए दोस्तों, 2, एक तो गतिज ऊर्जा और एक बता दिया मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसको इन शॉर्ट लिखेंगे दोस्तों केई से, जबकि इसको इन शॉर्ट लिखेंगे हम लोग पीई से, पीई पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इन्हें देखिएगा। देखो यार सबसे पहले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गतिज गति के कारण, स्थितिज स्थिति के कारण। तो प्लीज बच्चों इधर देखना, किसी वस्तु की
गति के कारण, ध्यान देवें, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। जबकि यहां देखिएगा किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसके कारण? स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, बच्चों ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु की गति के कारण तो जो ऊर्जा है वो तो है गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण संचित ऊर्जा हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब इधर आ जाइएगा, यही हम लोग गतिज और स्थितिज ऊर्जा के अंदर आगे डिस्कस करें। तो देखो, गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसे आप लोग कहेंगे दोस्तों गतिज ऊर्जा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सपोज कीजिए मैंने हाथ में कोई बॉल ले रखी है और मैंने इस बॉल को फेंका या इस मार्कर को फेंका, तो जब मार्कर मैं आप लोगों की तरफ फेंकता हूं तो देखो ये गति कर रहा है, और गति कर रहा है इसका मतलब इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। तो गतिशील बॉल में ऊर्जा। या और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, सड़क पे चलता हुआ कोई वाहन, जो कोई गाड़ी जो सड़क पे चल रही है, तो देखो वो क्या कर रही है? एक तरह से मोशन में है, गति कर रही है, और गति कर रही है दैट मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी। तो गतिशील वाहन की ऊर्जा, गतिशील वाहन की ऊर्जा। इसी तरह से दोस्तों देखिएगा, बंदूक से निकली गोली, तो बंदूक से निकली गोली भी गतिशील अवस्था में है, तो बंदूक से निकली गोली में भी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो बंदूक से निकली गोली। इसी तरह से बहता हुआ जल, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है दैट मीन्स गति कर रहा है, तो बहते हुए जल में भी कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के बारे में, कि स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे। तो देखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोग बात करें, जैसे कोई स्प्रिंग है वो दबी हुई है या खींची हुई है, तो देखो दबी हुई या खींची हुई स्प्रिंग, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान देवें, दबी या खींची हुई स्प्रिंग। या बच्चों आपने देखा है जो खिलौना गाड़ियां होती हैं छोटे बच्चों की, उसमें चाबी भरते हो और चाबी भरते हो तो गाड़ियां चलने लगती हैं। या सबसे बढ़िया एग्जांपल ये घड़ी, घड़ी के अंदर भी तो चाबी भरी जाती है, तो चाबी भरी, घड़ी में संचित ऊर्जा, यह भी स्थितिज ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। या और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाह रहे हैं तो बांध बनाकर रोका गया जल, इसमें भी कौन सी ऊर्जा? बांध बनाकर रोका गया जल, इसमें भी आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा स्थितिज ऊर्जा का ही, देखो अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर है, तो देखो ऊंचाई पर है दैट मीन्स ऊंचाई पर होगी तो इसकी स्थिति है कोई ना कोई, और स्थिति है तो इसमें कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो ऊंचाई पर स्थित वस्तु, ऊंचाई पर स्थित वस्तु में ऊर्जा। चलिए लास्ट 5-7 मिनट का टॉपिक और है, प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिएगा। यहां पर जो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा ये अभी हाल ही में सीटेट 2020 के अंदर पूछा हुआ है, इससे पहले रेलवे 2018 लोको पायलट एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा, प्लीज बने रहिए मेरे साथ। चलिए आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखो यार, मैंने आपको यहां पर कुछ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण लिए। अब देखो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिनमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। जैसे कोई उड़ता हुआ पक्षी है, आसमान में कोई पक्षी उड़ रहा है या कोई वायुयान है, तो देखो वो ऊंचाई पर है, इसका मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा है, और उड़ रहा है दैट मीन्स उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी है। तो उड़ते हुए पक्षी और उड़ते हुए वायुयान में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। चलिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स, जो फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं या फॉर्मूला की जो बात है वो देख लेते हैं। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, इसके फॉर्मूला देखें। देखो अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील हो, प्लीज ध्यान दीजिएगा, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा, इस गतिज ऊर्जा का कई बार परीक्षा में सीधा सूत्र पूछ लिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी जो है इसका सीधा फॉर्मूला रहेगा दोस्तों 12 mv²। प्लीज ध्यान रखिएगा, 1/2 mv², 12 mv², ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का। इसी तरह से देखिएगा यहां पर अगर m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर हो, क्या m द्रव्यमान की वस्तु, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो मैंने क्या बोला कि m द्रव्यमान की वस्तु अगर v वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 12 mv²। जबकि यहां क्या बोला मैंने? m द्रव्यमान की वस्तु
h ऊंचाई पर स्थित हो, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर स्थित हो तो स्थितिज ऊर्जा, और यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा ये, अभी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कार्य के अंदर भी इसको डिस्कस किया था, प्लीज इधर देखिएगा, PE इक्वल्स टू mgh, बच्चों याद आ रहा होगा कुछ, देखो मैंने बोला mgh, mdh मसाले वाले हेड से याद हो जाएगा, तुम्हें क्या याद रखना है, mgh, उससे सिमिलरली तुलना कर लो mdh, mgh, यहां पर g होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, और इसका वैल्यू मैंने बताया था एग्जैक्टली तो होता है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स के लिए लगभग याद रखिएगा आप लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये हुई यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार की बात। अब देखो यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम में या आए हुए क्वेश्चंस क्या हैं, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, हाफ mv² और mgh। चलिए अब इस पर जो अभी हाल ही में सीटेट और उससे पहले रेलवे ने जो क्वेश्चन पूछा उसको डिस्कस कर लेते हैं फास्टली। तो देखें जरा ध्यान से, क्वेश्चन था कि एक वस्तु को ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो जब ये वस्तु नीचे आती है तो नीचे आते समय इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई से छोड़ा जाता है, ध्यान दें, h ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो नीचे आते समय इसकी स्थितिज व गतिज ऊर्जा, ध्यान देवें, स्थितिज व गतिज ऊर्जा क्रमशः, अब देखें 4 ऑप्शन और उसके बाद समझते हैं सही आंसर। तो देखें आपसे क्या पूछा है कि एक वस्तु को h ऊंचाई से छोड़ दिया आपने, और जैसे इसको छोड़ा तो जब ये वस्तु नीचे आएगी तो इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास दोनों बढ़ती हैं, बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों दोनों घटती हैं, सी ऑप्शन रहेगा आपके पास बढ़ती हैं घटती हैं, एक तो बढ़ती है और दूसरी घटती है, एंड द ऑप्शन डी इज घटती हैं बढ़ती हैं। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज दोस्तों इधर जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल भी है। तो देखें प्लीज, देखो मैंने क्या कहा, जब ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ा तो इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहा हूं। देखो दोस्तों मैंने इसको छोड़ा और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो जब ये नीचे आएगा, तो देखो नीचे आएगा मतलब इसकी हाइट ऊंचाई कम हो रही है, और ऊंचाई कम हो रही है इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा इसकी कम होगी। लेकिन देखो अभी यहां पर तो इसकी गतिज ऊर्जा 0 है क्योंकि इसका कोई वेग नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं तो जब ये नीचे आता है तो नीचे आते समय देखो क्या होगा, इसका वेग, इसकी चाल बढ़ेगी, और चाल बढ़ेगी तो इसका वेग भी बढ़ेगा। तो स्थितिज और गतिज, तो स्थितिज ऊर्जा तो घटती है लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, घटती है बढ़ती है। इसी तरह से एक और प्यारा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा गतिज ऊर्जा पर, यदि किसी वस्तु की चाल को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु की चाल को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी। तो देखें कैसे बताएंगे इसको, देखो आप लोग जानते हैं सूत्र गतिज ऊर्जा का हाफ mv²। देखो प्यारे बच्चों इस वाले फॉर्मूला में बदल केवल किसको रहा है, चाल को, वेग को बदल रहा है। 1/2 तो कांस्टेंट है, वैसे ही द्रव्यमान को भी नहीं बदल रहा है। केवल गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है दोस्तों, वेग पर निर्भर कर रही है, और वेग को कितना कर रहा है, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका 4 गुना। इसी क्वेश्चन में वो ऐसे कह देता कि चाल को 3 गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दो, 4 गुना करवा रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 गुना, 5 कर रहा है तो 5 का स्क्वायर कर दो, मतलब आपको स्क्वायर कर देना है उसका, बस यही इसका बिल्कुल जो ऊर्जा वाला जो टॉपिक है इसके अंदर के जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग आपसे सारे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाना। हाँ बता दूं 100% ये जो भी मैंने ऊर्जा में डिस्कस किया है इससे कोई भी भर्ती परीक्षा देख लीजिएगा 100% उसके अंदर क्वेश्चन श्योर मिलेगा आपको। चलिए
बने रहिए। लगभग सारी ही क्लासेस जो हैं वो आपकी रेगुलर लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी कोताही मत बरतिए। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू गाइज़।